नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं राजस्थान की फटाफट 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज बजट पूर्व बैठकों में व्यस्त हैं। विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ चर्चा कर राज्य के आगामी बजट की प्राथमिकताओं पर मंथन किया जा रहा है। सरकार का फोकस शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि और रोजगार से जुड़े प्रावधानों पर है ताकि बजट जनहित और विकासोन्मुखी हो सके। राजस्थान सरकार ने मेडिकल शिक्षा में गवर्नेंस मजबूत करने के उद्देश्य से ई-स्वास्थ्य संवाद प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। इसके माध्यम से मेडिकल कॉलेजों और प्रशासन के बीच बेहतर संवाद स्थापित होगा। सरकार का मानना है कि इससे स्वास्थ्य शिक्षा की गुणवत्ता सुधरेगी और समस्याओं का समाधान तेजी से किया जा सकेगा। राजस्थान ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में टॉप अचीवर राज्यों में शामिल हुआ है। यह उपलब्धि राज्य में निवेश के लिए अनुकूल माहौल को दर्शाती है। सरकार ने उद्योगों के लिए प्रक्रियाएं सरल बनाई हैं, जिससे निवेशकों का भरोसा बढ़ा है और रोजगार के नए अवसर सृजित होने की उम्मीद है। राजस्थान में सरकारी स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए नया आदेश जारी किया गया है। अब हर उच्च माध्यमिक विद्यालय में एक हिंदी और एक अंग्रेजी अखबार अनिवार्य होगा। सरकार का मानना है कि इससे छात्रों की सामान्य ज्ञान और भाषा क्षमता बेहतर होगी। राज्य में एलडीसी भर्ती 2026 के लिए 10,000 से अधिक पदों पर प्रक्रिया तेज कर दी गई है। युवा सरकारी नौकरी की तैयारी में जुटे हैं। भर्ती से प्रशासनिक व्यवस्था को मजबूती मिलेगी। सरकार का कहना है कि पारदर्शी और समयबद्ध प्रक्रिया अपनाई जाएगी। शिक्षा विभाग में नई भर्तियों की प्रक्रिया आगे बढ़ रही है। टीईटी और रीटी क्वालिफाई अभ्यर्थियों को इसका लाभ मिलने की उम्मीद है। विभाग का उद्देश्य शिक्षकों की कमी दूर करना और स्कूलों में पढ़ाई का स्तर सुधारना है। इससे विद्यार्थियों को बेहतर शैक्षणिक माहौल मिलेगा। राज्य में नए वोकेशनल एजुकेशन कोर्स की शुरुआत की जा रही है। यह कोर्स कक्षा 9 और 11 से लागू होंगे। सरकार का उद्देश्य छात्रों को व्यावहारिक और रोजगारोन्मुखी शिक्षा देना है, जिससे वे पढ़ाई के साथ साथ कौशल भी विकसित कर सकें। विभिन्न जिलों में शिक्षा और स्वास्थ्य विभाग की बैठकों का दौर जारी है। इन बैठकों में बजट प्रावधानों और योजनाओं की समीक्षा की जा रही है। अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि योजनाओं का लाभ समय पर आम जनता तक पहुंचे और किसी तरह की लापरवाही न हो। हनुमानगढ़ जिले में भाखड़ा नहरों के पानी का वितरण शेड्यूल जारी कर दिया गया है। 18 से 26 जनवरी तक अलग अलग नहरों में पानी छोड़ा जाएगा। किसानों को पहले ही सूचना दे दी गई है ताकि वे सिंचाई की योजना समय पर बना सके। राजस्थान के कई जिलों में किसानों के लिए सिंचाई पानी की उपलब्धता को लेकर रोटेशन सिस्टम लागू है। नहरों में तय समय पर पानी छोड़ा जा रहा है। कृषि विभाग का कहना है कि इससे फसलों को पर्याप्त पानी मिलेगा और जल संसाधनों का संतुलित उपयोग संभव होगा। पश्चिमी राजस्थान में कोहरे का असर अभी भी बना हुआ है। हालांकि आज हल्की राहत देखने को मिली है। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में स्थिति धीरे धीरे सामान्य हो सकती है। लोगों को सुबह और रात के समय सावधानी बरतने की सलाह दी गई। मौसम विभाग के अनुसार 19 जनवरी से राजस्थान के कुछ जिलों में तापमान में बढ़ोतरी हो सकती है। इससे ठंड से हल्की राहत मिलने की उम्मीद है। दिन के तापमान में सुधार होगा, जबकि रात में ठंड बनी रह सकती है। लोग मौसम के अनुसार सतर्कता बरत रहे हैं। रीट मुख्य परीक्षा आज आयोजित की जा रही है। लेवल 2 के साइंस, मैथ्स और सोशल स्टडीज के पेपर हो रहे हैं। हजारों अभ्यर्थी परीक्षा केंद्रों पर पहुंचे हैं। प्रशासन ने परीक्षा को शांतिपूर्ण और व्यवस्थित तरीके से संपन्न कराने के लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। राजस्थान पुलिस और प्रशासन ने रीट परीक्षा के दौरान सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की है। परीक्षा केंद्रों पर निगरानी रखी जा रही है। अभ्यर्थियों से समय पर केंद्र पहुंचने और नियमों का पालन करने की अपील की गई है, ताकि परीक्षा प्रक्रिया निष्पक्ष और सुचारू रूप से पूरी हो सके। जयपुर में बीएलओ से जुड़े एक वीडियो को लेकर राजनीतिक चर्चा तेज हो गई है। कांग्रेस ने बड़े पैमाने पर मतदाता सूची से नाम हटाने का आरोप लगाया है। वहीं भाजपा ने चुनावी प्रक्रिया में बाधा न डालने की अपील की है। प्रशासन ने निष्पक्ष जांच का भरोसा दिलाया है। जयपुर में VBGRAMG जनजागरण कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री ने हिस्सा लिया। कार्यशाला का उद्देश्य कानून और जनजागरूकता को बढ़ाना बताया गया। सरकार का कहना है कि ऐसे कार्यक्रमों से आम लोगों को उनके अधिकारों और जिम्मेदारियों की जानकारी मिलती है। राजस्थान पुलिस की स्पेशल ब्रांच को अलर्ट मोड पर रखा गया है। सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के निर्देश दिए गए हैं। प्रशासन का कहना है कि सभी महत्वपूर्ण स्थानों पर निगरानी बढ़ाई गई है, ताकि कानून व्यवस्था बनी रहे और आम लोगों को सुरक्षित माहौल मिल सके।
जयपुर में नए साल के बाद भी ट्रैफिक नियमों को लेकर सख्ती जारी है। जगह जगह चेकिंग की जा रही है। पुलिस का कहना है कि नियमों का पालन कराने से सड़क दुर्घटनाओं में कमी आएगी। वाहन चालकों से सहयोग की अपील की गई है। कोटपूतली बहरोड क्षेत्र की हाउसिंग सोसाइटियों में बच्चों की सुरक्षा को लेकर जागरूकता बढ़ाई जा रही है। हाल की घटनाओं के बाद सोसाइटी प्रबंधन सतर्क हुआ है। सुरक्षा उपायों और निगरानी पर जोर दिया जा रहा है ताकि बच्चों के लिए सुरक्षित माहौल सुनिश्चित हो सके। बीकानेर में खेजड़ी पेड़ों की कटाई को लेकर स्थानीय लोगों में नाराजगी देखी जा रही है। यह पेड़ पर्यावरण और परंपरा दोनों से जुड़ा है। लोग संरक्षण की मांग कर रहे हैं। प्रशासन का कहना है कि पर्यावरण संतुलन बनाए रखने के लिए उचित कदम उठाए जाएंगे। पर्यावरण संरक्षण को लेकर राज्य भर में जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं। खेजड़ी जैसे पेड़ों के महत्व पर लोगों को जानकारी दी जा रही है। सरकार और सामाजिक संगठनों का उद्देश्य है कि लोग पर्यावरण की रक्षा में सक्रिय भूमिका निभाएं और प्राकृतिक विरासत को बचाएं। दौसा जिले में पैंथर की मूवमेंट की सूचना के बाद वन विभाग सतर्क हो गया है। वन्यजीव संरक्षण को लेकर चर्चा जारी है। स्थानीय लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। विभाग का कहना है कि वन्यजीवों और मानव के बीच संतुलन बनाए रखने के प्रयास किए जा रहे हैं। भरतपुर के गांवों में हाथों से बाजरे का दलिया कूटने की पारंपरिक परंपरा आज भी जीवित है। इसे सुपर फूड के रूप में भी पहचाना जा रहा है। यह परंपरा ग्रामीण संस्कृति और स्वास्थ्य दोनों का प्रतीक मानी जाती है, जिसे लोग गर्व से आगे बढ़ा रहे हैं। अजमेर के सैयद अली रफीद चिश्ती ने ऑल इंडिया ग्रैपलिंग रेसलिंग प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल जीतकर राजस्थान का नाम रोशन किया है। खेल जगत में इस उपलब्धि की सराहना हो रही है। युवाओं को खेलों में आगे बढ़ने की प्रेरणा मिल रही है। राज्य में खेल कूद गतिविधियों में युवाओं की भागीदारी लगातार बढ़ रही है। ग्रैपलिंग, कुश्ती और अन्य खेलों में खिलाड़ी पदक जीत रहे हैं। खेल विभाग का कहना है कि प्रशिक्षण और सुविधाओं पर फोकस किया जा रहा है ताकि प्रतिभाओं को सही मंच मिल सके। रणजी ट्रॉफी में राजस्थान से जुड़े खिलाड़ी यशस्वी जायसवाल ने अर्धशतक लगाया है। हालांकि टीम का प्रदर्शन अपेक्षा के अनुरूप नहीं रहा। क्रिकेट प्रेमियों के बीच मैच को लेकर चर्चा जारी है और आगे के मुकाबलों से बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद जताई जा रही है। राजस्थान के पर्यटन स्थलों पर ठंड के बावजूद पर्यटकों की अच्छी भीड़ देखने को मिल रही है। जैसलमेर और उदयपुर जैसे शहरों में सर्दियों का आनंद लेने लोग पहुंच रहे हैं। पर्यटन कारोबार से जुड़े लोगों को उम्मीद है कि यह सीजन आर्थिक रूप से लाभदायक रहेगा। जालोर की एक पंचायत में सामाजिक मुद्दे को लेकर चर्चा हो रही है, जहां कुछ गांवों में बहुओं के लिए कैमरा फोन पर प्रतिबंध की बात कही जा रही है। बताया जा रहा है कि यह नियम 26 जनवरी से लागू हो सकता है। इस विषय पर अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। आज का दिन राजस्थान में सामान्य लेकिन व्यस्तता भरा रहा। शिक्षा, कृषि, प्रशासन और चुनावी तैयारियों से जुड़े कार्यों पर फोकस रहा। सरकारी बैठकों, परीक्षाओं और विकास गतिविधियों के कारण राज्य भर में गतिविधियां तेज रहीं और लोग अपने दैनिक कार्यों में लगे रहे। राजस्थान मुख्यमंत्री किसान सम्मान योजना को लेकर नया अपडेट सामने आया है। किसानों को 5वीं किस्त के लिए अभी थोड़ा और इंतजार करना होगा। सरकार के अनुसार तकनीकी सत्यापन और लाभार्थी सूची अपडेट का काम चल रहा है। प्रक्रिया पूरी होते ही राशि सीधे किसानों के खातों में भेजी जाएगी, जिससे खेती से जुड़े खर्चों में राहत मिल सके। राजस्थान सरकार ने सरकारी स्कूलों में CBSE पैटर्न के अनुसार शैक्षणिक कैलेंडर लागू करने का फैसला किया है। अब नया शैक्षणिक सत्र अप्रैल से शुरू होगा। इससे छात्रों को राष्ट्रीय स्तर की पढ़ाई व्यवस्था से जोड़ने में मदद मिलेगी और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी भी पहले से बेहतर हो सकेगी। राजस्थान चतुर्थ श्रेणी भर्ती रिजल्ट से पहले वेबसाइट क्रैश हो गई, जिससे अभ्यर्थियों में नाराजगी दिखी। बोर्ड अध्यक्ष ने सोशल मीडिया पर अपील की कि अब भी वेबसाइट पर न जाएं। तकनीकी टीम समस्या ठीक कर रही है और जल्द ही रिजल्ट व केटोनफ सार्वजनिक किए जाएंगे। भारतीय रिजर्व बैंक में नौकरी का सुनहरा मौका सामने आया है। 572 पदों के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। चयनित अभ्यर्थियों को आकर्षक वेतन और सरकारी सुविधाएं मिलेंगी। इच्छुक उम्मीदवारों को तय समय सीमा के भीतर आवेदन करने और आधिकारिक नोटिफिकेशन ध्यान से पढ़ने की सलाह दी गई है। NHAI ने हाईवे पर सुरक्षित नाइट ड्राइविंग के लिए नई व्यवस्था शुरू की है। अब एक्सीडेंट से पहले ड्राइवर को अलर्ट मिलेगा। सेंसर और स्मार्ट सिस्टम के जरिए खतरे की जानकारी दी जाएगी, जिससे दुर्घटनाओं में कमी आने की उम्मीद है और लंबी दूरी की यात्रा ज्यादा सुरक्षित बनेगी।
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा है कि उनकी सरकार प्रदेश की साहित्यिक और सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। उन्होंने बताया कि कला, भाषा और परंपराओं को बढ़ावा देने के लिए नई योजनाएं बनाई जा रही हैं, ताकि आने वाली पीढ़ियां अपनी जड़ों से जुड़ी रहें। कांग्रेस ने एसआईआर प्रक्रिया को लेकर गंभीर आरोप लगाए हैं। पार्टी का दावा है कि वोटर लिस्ट से नाम काटने की साजिश रची जा रही है। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि चुनिंदा वर्ग को निशाना बनाया जा रहा है, जिससे लोकतांत्रिक प्रक्रिया प्रभावित हो सकती है। अशोक गहलोत ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस समर्थकों के नाम जानबूझकर वोटर लिस्ट से हटाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि अनजान लोगों से फॉर्म 7 भरवाए जा रहे हैं। गहलोत ने चुनाव आयोग से निष्पक्ष जांच और पारदर्शी कार्रवाई की मांग की है। पंचायत भवन निर्माण में अनियमितता के मामले में हाई कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। अदालत ने सिकराय एसडीएम और दोषी अधिकारियों पर 1-1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि सरकारी कामों में लापरवाही और भ्रष्टाचार किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। घी कारोबारी के कई ठिकानों पर आयकर विभाग ने छापेमारी की है। जांच में कर चोरी और आय से अधिक संपत्ति से जुड़े दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं। अधिकारियों का कहना है कि कार्रवाई अब भी जारी है और जांच पूरी होने के बाद आगे की कानूनी प्रक्रिया की जाएगी। उदयपुर में बुजुर्ग दंपति 15 दिनों तक डिजिटल अरेस्ट में रहे और साइबर ठगों के झांसे में आ गए। 71 लाख रुपए गंवाने के बाद उन्हें फ्रॉड का एहसास हुआ। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। राजस्थान में कड़ाके की सर्दी का असर लगातार बना हुआ है। कई जिलों में बर्फ जमने की खबर है और शीतलहर की चेतावनी जारी की गई है। ठंड के कारण जनजीवन प्रभावित है, लोग घरों में रहने को मजबूर हैं और प्रशासन अलर्ट मोड पर है। राजस्थान स्टाफ चयन बोर्ड ने 10,644 क्लर्क और जूनियर सहायक पदों पर भर्ती की घोषणा की है। इस भर्ती से राज्य के हजारों युवाओं को सरकारी नौकरी का अवसर मिलेगा। ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया जल्द शुरू होगी। चयन लिखित परीक्षा और दस्तावेज सत्यापन के आधार पर किया जाएगा। अभ्यर्थियों को आधिकारिक वेबसाइट पर नजर बनाए रखने की सलाह दी गई। राजस्थान सरकार ने सरकारी डॉक्टरों द्वारा निजी दवाएं लिखने पर सख्त रोक लगा दी है। अब डॉक्टर केवल सरकारी सूची में शामिल दवाएं ही मरीजों को लिख सकेंगे। इस फैसले का उद्देश्य कमीशन खोरी पर रोक लगाना और मरीजों को सस्ती व पारदर्शी चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराना है। स्वास्थ्य विभाग इस पर कड़ी निगरानी रखेगा। रेगिस्तान में जल संकट से जूझ रहे जैसलमेर के पोखरण क्षेत्र में पानी की नई उम्मीद जगी है। पहली बार यहां 64 जल स्रोत मिलने की पुष्टि हुई है। इससे क्षेत्र के ग्रामीणों और किसानों को राहत मिलने की संभावना है। प्रशासन जल संरक्षण और उपयोग की योजना पर काम शुरू करेगा। राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने पेयजल में सीवेज की मिलावट के मामले में सख्त रुख अपनाया है। यूपी, मध्य प्रदेश और राजस्थान सरकार को नोटिस जारी किया गया है। एनजीटी ने कहा है कि जनता के स्वास्थ्य से कोई समझौता नहीं होगा। संबंधित विभागों से विस्तृत रिपोर्ट और ठोस कार्रवाई योजना मांगी गई है। राजस्थान में कड़ाके की ठंड का दौर जारी है। चूरू, झुंझुनू, सीकर सहित कई जिलों में घना कोहरा छाए रहने की चेतावनी जारी की गई है। मौसम विभाग के अनुसार सुबह और रात के समय दृश्यता बेहद कम रहेगी। वाहन चालकों को सावधानी बरतने और अनावश्यक यात्रा से बचने की सलाह दी गई है। राजस्थान में कड़ाके की सर्दी से कुछ दिनों के लिए राहत मिलने की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग के अनुसार 15 जनवरी से आसमान साफ रहेगा। हालांकि 19 जनवरी के बाद फिर से ठंड बढ़ सकती है। पश्चिमी विक्षोभ के असर से तापमान में उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। लोग सतर्क रहें। राजस्थान में किसान आंदोलन को लेकर प्रशासन अलर्ट मोड में है। जयपुर जाने वाले रास्तों पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। अजमेर सहित कई जिलों में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। किसानों की मांगों को लेकर संभावित प्रदर्शन को देखते हुए यातायात और कानून व्यवस्था बनाए रखने के निर्देश दिए गए हैं। जयपुर में अगले 4 दिन साहित्य और विचारों का महाकुंभ आयोजित होने जा रहा है। जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में देश विदेश से 500 से अधिक लेखक, कवि और वक्ता शामिल होंगे। साहित्य, राजनीति, समाज और संस्कृति से जुड़े विभिन्न सत्र आयोजित किए जाएंगे। आयोजन को लेकर प्रशासन और आयोजक पूरी तैयारी में जुटे हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने जयपुर में पतंग उत्सव मनाया। मकर संक्रांति के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में पारंपरिक उल्लास देखने को मिला। नेताओं ने प्रदेशवासियों को पर्व की शुभकामनाएं दी और सांस्कृतिक परंपराओं को सहेजने का संदेश दिया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए।
भारत के 78वें सेना दिवस के अवसर पर जयपुर में पहली बार भव्य आर्मी डे परेड आयोजित की जा रही है। परेड आर्मी कैंट के बजाय शहर की सड़कों पर होगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मुख्य अतिथि होंगे। सेना की ताकत, अनुशासन और आधुनिक हथियारों का प्रदर्शन किया जाएगा। आर्मी डे परेड में पहली बार भैरव बटालियन शामिल होगी। जयपुर की सड़कों से सेना का शक्तिशाली जय घोष गूंजेगा। परेड में पैदल दस्ते, सैन्य वाहन और हवाई करतब आकर्षण का केंद्र रहेंगे। आम जनता को सेना के शौर्य और बलिदान को करीब से देखने का अवसर मिलेगा।